जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, पिछले जन्मों के पुण्य और पाप हमें इस जन्म में क्यों भुगतने पड़ते हैं। बंधुओं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में ज़रूर उतारना। देखिए, पुण्य और पाप दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे तामसी होते हैं, एक सात्विक होते हैं। देखिए, जो तामसिक हमारे पुण्य और पाप होते हैं वह बहुत बुरे होते हैं, और जो सात्विक होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं। अगर कहा जाए तो तामसी वृत्ति के जो होते हैं वह पाप ही कहलाते हैं, और सात्विक वृत्ति के जो होते हैं वह पुण्य कहलाते हैं। अब आप यह समझ लें कि यह जो पाप और पुण्य होते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें एक अंदर से आवाज़ आती है कि इस कार्य को करो, इसको मत करो। लेकिन जो गुणी व्यक्ति होते हैं वह अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, और जो हमें प्रेरणा मिलती है कि ये गलत कार्य उसे नहीं करते हैं, तो वह सात्विक वृत्ति से करते हैं, वह पुण्य कहलाता है। और जब हम कोई कर्म करते हैं और अंदर से आवाज़ आती है ये करो, ये मत करो, लेकिन हम अपनी मनमानी करते हैं, हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते, और हम बुरे कर्म कर देते हैं या हमसे हो जाते हैं, वह हमारे पाप होते हैं। और पाप और पुण्य दोनों का फल भी अलग अलग होता है, क्योंकि पाप से हमें दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, और पुण्य से हमें सुख मिलता है, हमें प्रसन्नता मिलती है। इसलिए सबसे पहले तो यह समझ लें हम कि हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए, केवल पुण्य कर्म ही करने चाहिए, ताकि हमें किसी तरह की कोई पीड़ा ना हो, कोई दुख ना हो। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पर कि पुराने जन्मों के पापों का या पुण्यों का फल हमें इस जन्म में ही क्यों मिलता है। देखिए प्रेमी भक्तों, सभी जानते हैं, इस संसार में आप देख लीजिए, कोई भी कार्य होता है तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। आप यह भी समझ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जल्दी से बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे ही बड़ा होता है, समय आने पर ही जवान होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पाप पुण्य हैं वह भी हमें धीरे धीरे ही उनका फल प्राप्त होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी पुण्य पाप का फल जल्दी भी मिल जाता है और किसी का देर से भी मिलता है। इसलिए कौन से जन्म का हमारा कर्म है पाप पुण्य वाला, कब मिलेगा, इसके बारे में केवल विधाता ही जानते हैं। इंसान की सूची में यह नहीं आता है। अगर हम इस दुनिया में देखें तो किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको सज़ा तो हो जाती है, लेकिन उसको दंड उसे पता नहीं कितने सालों बाद मिलता है। वह निर्भर करता है कि कितने समय में उसकी जो छानबीन होगी वह मिलेगी। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल तक भी लग जाते हैं सज़ा होने में। तो ये तो रही इस संसार की बात। अब आइए भगवान की सृष्टि की बात में। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सृष्टियाँ हैं, पूरा विश्व है, तो उन सब की देखरेख परमात्मा करता है, और उसी के अनुसार समय आने पर वहाँ पे कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है। इस दुनिया में तो रिश्वतखोरी भी चलती है,
सज़ा कम ज़्यादा भी हो जाती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जुर्म नहीं किया है उनको सज़ा हो जाती है, और जुर्म किया होता है उनको सज़ा नहीं होती। लेकिन हमारे परमात्मा के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, वहाँ न्याय न्याय ही है। पाप कर्म करने वाले को पाप का दंड अवश्य मिलता है, और पुण्य कर्म वाले को पुण्य का फल अवश्य मिलता है। उसके यहाँ कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। तो प्रेमी सज्जो ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ इस संसार में किसी को अच्छे और बुरे का फल इतना जल्दी नहीं मिलता है तो वहाँ कैसे मिलेगा। और ये तो अनंत जन्मों की बात है, पता नहीं कितने कितने जन्मों से हम पाप पुण्य करते चले आ रहे हैं। कौन से जन्म का हमें कब फल मिलेगा ये केवल विधाता ही जानता है। हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन वो रफली है, वो 100% नहीं हो सकता। तो हमारे पुण्य और पापों की गणना, उसका फल देना, शुभ या अशुभ, पुण्य पाप का जैसा भी है वही जानता है, इंसान जान ही नहीं पाता है। और अगर जान भी लेता है तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। हमारे कितने भी अवतार हुए सब ने अपने अपने कर्मों का फल भोगा, क्योंकि कर्म गति तारे नाय टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी, सीता को हर ले गया रावण सुमरन लंक जरी। देखिए रामचंद्र भगवान थे, अवतार थे, उन्होंने भी ऐसी ऐसी विपदाएं देखी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से कर्म का फल कब मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, तो ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आप पाप कर्म करें ही ना, आप केवल पुण्य कर्म करें, ताकि आपको दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, पीड़ा ना हो, यह प्रयास करें। बाकी तो मर्जी तो परमात्मा की है। तो आशा करते हैं कि आपने कुछ समझा होगा कि हमें पिछले जन्मों का पाप पुण्य का जो फल है वह इस जन्म में क्यों मिलता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।